Good morning, students. So, we have completed our two chapters, career aspects in the field of physical education and Olympic value education. Today, we are going to start our third chapter, that is physical fitness, wellness, and lifestyle. So, let us discuss about physical fitness, wellness, and lifestyle in this video lecture. So let us start discussing about physical fitness, wellness and lifestyle. If we talk about physical fitness, right? Physical fitness is one of the parts of wellness. Okay? Physical fitness is one of the parts of wellness. And different people have different opinion about the concept of physical fitness. अगर देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस जो एक टर्म है, इस टर्म को कई लोगों ने कई तरीके से जाना है. अब फिजिकल फिटनेस की क्या क्या डेफिनेशंस रही हैं या फिजिकल फिटनेस को लोग किस तरीके से समझते हैं, लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. नाउ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर द फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, प्रॉपर functioning of physiological systems in our body is known as physical fitness, or we can say absence of disease in an individual leads to physical fitness according to a doctor. यानी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई बीमारी नहीं है और उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, अगर हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो जितने भी ये सिस्टम्स हैं, अगर ये सारे के सारे सिस्टम्स बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं है, सो द पर्सन इज फिजिकली फिट. नाउ अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर हम लोग एक आम आदमी, एक कॉमन पर्सन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली एक अच्छा फिजिक जो होता है वो सिंबल होता है फिजिकल फिटनेस का, कि लाइक कोई बहुत अच्छे से फिटनेस करता है, किसी के अच्छे बाइसेप्स हैं, अच्छे ट्राइसेप्स हैं, जिम जाते हैं, जिम जाके फिटनेस करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, राइट, सर्किट ट्रेनिंग करते हैं. तो जिन लोगों की बॉडी और जिनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, जैसे कितने फिल्म स्टार्स हैं, उनकी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस कितनी अच्छी लगती है, उनके बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, हाइट बहुत टॉल है, चेस्ट बहुत ब्रॉड है, 6 एब्स हैं. तो इस तरीके की अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस है, किसी की इस तरीके की बॉडी है या बॉडी मेक इस तरीके से है, तो एक कॉमन पीपल की पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल फिटनेस की एक डेफिनेशन बन जाती है वो यही बन जाती है कि किसी के पास इस टाइप की अगर बॉडी है, इस टाइप की पर्सनैलिटी है, तो द पर्सन इज फिजिकली फिट. बट let us discuss about the definition of physical education as per the concept from physical education. Now, according to physical education, physical fitness is defined as the fitness of an individual in which he or she is able to do his daily routine tasks or able to perform his daily routine tasks without any fatigue. Means कोई भी इंडिविजुअल अगर सुबह से लेके रात तक अपने सारे डेली रूटीन वर्क्स को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको थकावट नहीं हो रही, और अगर थकावट हो रही है तो उसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है. यानी थकने के बाद थोड़ा सा ही रेस्ट किया और फिर से एनर्जी आ गई और फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया. ये नहीं कि आपने थोड़ा सा काम किया, बॉडी इतनी लथार्जिक हो गई, अब आपसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा है. तो दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ फिजिकल फिटनेस, राइट. तो फिजिकल एजुकेशन टर्म कहती है कि अगर आप सारे काम अपनी डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाके आप पढ़ाई करते हैं, कितनी बार आपको ऊपर नीचे होना पड़ता है, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी आपका गेम्स पीरियड होता है तो आप ग्राउंड में खेलते हैं, फिर आके पढ़ाई करते हैं, फिर आप घर जाते हैं, घर जाने के बाद लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ट्यूशन्स जाते हैं, फिर शाम को फ्रेंड्स के साथ खेलते भी हैं,
फिर वापस आके अपना होमवर्क भी करते हैं, फिर रात को आप सोते हैं। तो ये पूरे दिन में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप बिना थकावट के ईजिली परफॉर्म कर पा रहे हैं, सो यू आर फिजिकली फिट। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन कहता है फिजिकल फिट होने के लिए आपको कोई बाइसेप्स की या टॉल हाइट की या ब्रॉड चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, यू आर फिजिकली फिट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड the concept of physical fitness according to various experts. Like from Webster's Encyclopedia, it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue, moreover to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency. यानी कि एक इंडिविजुअल की एक एबिलिटी है डेली रूटीन वर्क को वो अच्छे से परफॉर्म करे बिना थकावट के, और प्लेफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करे, इंजॉय करे अपनी एक्टिविटीज़ को करते हुए, और स्टिल वो इतनी एनर्जी को रिजर्व रखे कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर अगर उसको एफर्ट लगाना पड़ गया तो वो उसको भी कर सकता है। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग ना कहते हैं कि आज के दिन हम बहुत टायर्ड हो गए, क्योंकि वो डेली रूटीन वर्क से एक्स्ट्रा भी हमारे पास कुछ ऐसा बर्डन आ जाता है, कुछ ऐसा वर्कलोड आ जाता है जो हमें करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। बट अगर आप उसको भी कर पाते हो, थकने के बावजूद भी अगर आप उस वाले काम को भी कर पाते हो जो एक्स्ट्रा एक डेली रूटीन वर्क के साथ में एक बर्डन आया था, तो आप फिजिकली फिट हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स एनसाइक्लोपीडिया। अकॉर्डिंग टू डॉन हॉस्किंस, the human body's ability to move with the desired speed, balance, agility and strength gained through proper exercise and nutrition. उनका कहना ये है कि एक ह्यूमन बॉडी की जो एबिलिटी है मूव करने की, एक प्रॉपर स्पीड के साथ, बैलेंस के साथ, एजिलिटी के साथ और स्ट्रेंथ के साथ, जो वो गेन करता है एक न्यूट्रिशनल डाइट के साथ और एक्सरसाइज करने के बाद। ओके, एंड the third expert, that is according to Kroll's, successful adaptation to the stresses of one's lifestyle. यानी कि आप जब सक्सेसफुली अडेप्ट कर लेते हैं एक डेली रूटीन वर्क को कि हाँ मुझे सारे दिन के अंदर इस काम को करना है, मुझे निभाना है, तो वो अडेप्टेशन जब आपके अंदर आ जाती है, जब आप उस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं कि येस दिस इज़ माई डेली रूटीन वर्क एंड आई हैव टू गो थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन माई एंटायर डे, okay, that adaptation leads you to physical fitness. And according to David R. Lamb, physical fitness is the capacity to meet the present and potential physical challenges of life with success. Means जो physical fitness है वो capacity है ताकि जो present आपके challenges हैं और जो आपके फ्यूचर चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ के अंदर, उसमें आप सक्सेस अचीव कर सके, दैट इज़ योर फिजिकल फिटनेस. नाउ दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस. लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ वेलनेस. नाउ वेलनेस इज द कांस्टेंट एंड डेलिब्रेट एफर्ट टू स्टे हेल्दी एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल फॉर ऑप्शनल वेलबींग डिपेंडेंट ऑन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. In other words, the self-responsibility lifestyle that minimizes morbidity and mortality and enhances longevity and fitness is termed as wellness or way of living. Now, if we talk about wellness, आपने देखा होगा हम लोग कई बार कहते हैं कि he is a well-being. Who is a well-being? Being is the term used for human being, right? और well मतलब अच्छा, एक अच्छा human being. Well-being कौन है? The person who is keeping a good physical health, a person who is keeping a good mental health, good social health, emotional health, psychological health, financial health. ये सारी health जो हैं एक individual के अंदर उसको वेलनेस की तरफ लेकर जाती हैं. वी कैन से द पर्सन इज वेल बीइंग. ओके, एज आई डिस्कस्ड प्रीवियसली दैट फिजिकल फिटनेस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ वेलनेस. तो वेलनेस एक बहुत वास्ट एरिया है, राइट? और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं
जिनकी वजह से हम किसी भी इंडिविजुअल को वेल बीइंग कह पाते हैं। वेलनेस की अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो कई डेफिनेशंस आती हैं, लाइक वेलनेस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी and creative adapting to environment that involves the whole person, the fact or condition of being physically and mentally healthy. The quality or state of being healthy is called wellness. Wellness is considered for the optimal state of health. Wellness involves a healthy balance of mind, body and spirit, which results in the overall feeling of well-being. So these are few definitions of wellness in which we can see कि everywhere physical, mental, social health of individual is involved because we live in a society और उस सोसाइटी के अंदर हमारे को बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। हमें अपनी सोशल हेल्थ भी रखनी अच्छी पड़ती है क्योंकि वी लिव इन अ सोसाइटी, वी हैव फ्रेंड सर्कल्स, ओके, तो हमें उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना पड़ता है। हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी इमीडिएट रिएक्ट करने की थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग, वो सब अच्छी होनी चाहिए। और फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने से हम कई तरीके के डिजीज से बच सकते हैं, राइट। इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि हम इमोशंस में आके कभी कोई डिसीजन ले लें, बिकॉज साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशंस में लिए हुए डिसीजंस कई बार गलत होते हैं। तो वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस ऑल्सो, ओके। एंड फाइनेंशियल वेलनेस, अब पैसा भी चाहिए हमारे को। अगर हमारे पास अच्छा पैसा है तो हम अपनी हर एक ज़रूरत की चीज़ को भी पूरा कर सकते हैं, राइट। तो वेलनेस जो है एक बहुत वास्ट एरिया है जिसके अंदर हम लोगों को ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे हम एक इंडिविजुअल को वेल बीइंग कह पाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। नाउ देयर आर वेरियस इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। दीज आर quality of life, harmonious growth and development of an individual, and prevention of diseases. Now let us discuss about these importance one by one. The first importance of physical fitness and wellness leads to quality of life. It improves the quality of life by regular exercise and fitness. अगर हम हर रोज़ रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे और रेगुलर फिटनेस करेंगे, उससे हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारी सोशल हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी का जो एक इंसान होता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल जो होता है, उसको सोसाइटी भी पसंद करती है। आपको खुद से भी अपने आप को अच्छा लगता है कि आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। एक्सरसाइज करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इट लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज a physically fit person can manage the routine work efficiently without getting fatigued. जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि एक फिजिकली फिट पर्सन जो होता है वो बिना थके हुए काफ़ी देर तक और लंबे टाइम तक किसी भी रूटीन वर्क को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो एबल टू ईजिली टैकल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑन हिज वे। आवर लाइफ इज़ वेरी इनप्रिडिक्टेबल। हमारी लाइफ में कब कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस को हमारे को फेस करना हो हमें नहीं पता होता। वो इमरजेंसी सिचुएशंस ऑल ऑफ अ सडन हमारे सामने आ जाती हैं। तो एक फिजिकली फिट पर्सन जो होगा वो स्ट्रेस ज़्यादा ना लेते हुए बहुत ईजीली ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बहुत आराम से, बहुत आसानी से अपने रास्ते से हटा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से खुद भी निकल सकता है और दूसरों को भी निकाल सकता है अगर वो फिजिकली फिट है तो। एंड द लास्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इट ऑल्सो पोजेसेस द क्वालिटीज लाइक गुड ह्यूमन रिलेशंस, मैच्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिजिकली फिट पर्सन जो होता है ना, जिसकी एक अच्छी अपीयरेंस भी होती है, उसको सोसाइटी भी पसंद करती है, वो प्रेजेंटेबल होता है सोसाइटी के लिए और बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव भी करते हैं और ख़ुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये हमने बात करी कि फिजिकल फिटनेस विच लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस विच इज़
Prevention from diseases. Regular fitness exercises can prevent many diseases, especially related to heart. देखो, there are various effects of exercises on human body. और अगर हम लोग इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस की बात करें तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर मस्कुलर सिस्टम, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से इन सबको एडवांटेज भी मिलता है। ओके, तो जब इनको एडवांटेज मिलता है, इसका मतलब उस एडवांटेज से ये और एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, और जब एक एफिशिएंटली काम कर पाते हैं तो डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक्सरसाइज करने से हमें कई तरीके की डिजीज़ लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया, या अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ भी हैं हमारी, ये भी कंट्रोल में आती हैं। तो द benefit of having physical fitness and wellness, or we can say the importance of physical fitness and wellness, is that it prevents us from diseases. As well as physical fitness takes responsibility, personal responsibility for the health by avoiding such health risks जो भी पीछे हमने डिस्कस किए, उन हेल्थ रिस्क को भी अवॉइड करती है। साथ में जंक फूड नहीं खाना है, टोबैको यूज़ नहीं करना है, लेस वर्कआउट नहीं, मैक्सिमम वर्कआउट करना है, हमें इस तरीके से भी इंस्पायर करती है ताकि हमारे को किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज़ नहीं हो सके। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इज हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेगुलर ट्रेनिंग और रेगुलर exercises or regular physical fitness can improve the efficiency of various organs, which can be beneficial for the sports person. It is discussed earlier also, where I had mentioned about various organs, where I had told you that it helps in enhancing the capacity of our so many systems like digestive system, or respiratory system, then excretory system, reproductive system, cardiovascular system. So it enhances the capacity of these systems, as well as it enhances the capacity of internal organs of a sports person. Internal organs are related to our heart, our kidney, our liver, our intestines. It helps in enhances their capacities also. Now, this was about the importance of physical fitness and wellness. Now let us discuss about the concept and meaning of lifestyle. Now, lifestyle is the typical way of living a life by an individual or a group of people or culture. हमारे जीने की जो एक कला है, हमारे जीने का जो एक तरीका है, उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। ओके, और अगर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो हमारे को बहुत तरीके के फ़ायदे भी मिलेंगे। एक अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम लोग बात करें कि लाइफस्टाइल इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैं। वन इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनदर वन इज़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल होता है जिसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं, प्रॉपर फ्रूट्स लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर पानी लेते पीते हैं, इनफ वाटर वी ड्रिंक, एंड वी गो फॉर वेट कंट्रोल। हम अपने वेट को भी कंट्रोल रखते हैं कि हम ओबीज ना हो, हमें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। हम प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स को लेते हैं एज अ न्यूट्रिशनल डाइट। हम स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल इम्प्रूव हो। तो ये तो होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हम जिसमें स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा स्वीट्स लेते हैं, ताकि स्वीट्स लेने से क्या होता है ना, हम लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। एल्कोहल का हम कंजम्पशन करते हैं जो बैड हैबिट्स में आता है। ड्रग्स लेते हैं, बैड हैबिट्स में आता है। वी ईट जंक फूड्स एंड वी टेक टू मच कॉफ़ी ऑल्सो। तो ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं थोड़े से जो मैंने डिस्कस किए। अगर देखा जाए तो हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर और भी बहुत कुछ आता है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर भी बहुत कुछ आता है। सो वी मस्ट लीड टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे
तो उसकी हमारे को क्या क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल, लेट अस डिस्कस फर्दर। एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हम लोग जिएंगे ना तो हमारी एज भी ज़्यादा होगी। हमारी जितनी भी एज बढ़ती है उसके हिसाब से और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को कई तरीके के लाइफस्टाइल डिजीजेस भी लगती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना। तो ये कुछ हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। अगर हम शुरू से अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे को इन डिजीजेस से भी छुटकारा मिल सकता है और हमारी एज भी बड़ी हो सकती है। हम लॉन्गर पीरियड के लिए स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करेगा, राइट? और एक अच्छा और लॉन्गर लाइफ स्पैन हम लोगों को मिल सकता है। सेकेंड इज दैट अ गुड एंड हेल्थी लाइफस्टाइल इंक्रीजेस एनर्जी लेवल ऑल्सो। एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर एक हेल्थी लाइफस्टाइल को जीता है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है और जिसकी वजह से वो एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे पाता है अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर। जितने भी वो काम करता है उसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो दे पाता है उस पर्टिकुलर डे के लिए। एंड विद द इंक्रीज एनर्जी लेवल, यू नो, द पर्सन कैन accomplish maximum work in his life, in turn provides a great sense of सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। उसको भी सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, मैंने आज मैक्सिमम काम किया है और मैं अभी तक इस पर्टिकुलर एज तक इतना ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ, इतनी प्रोडक्टिविटी मैं दे पा रहा हूँ। सो it helps in increasing the energy level of an individual also. Third, it also helps in reducing depression. A healthy lifestyle helps in reducing depression also, right? Because it helps in accomplishing a healthy body, which in turn elevates hormone levels in the body. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे, अगर हम जिस तरीके का स्ट्रेस अपने माइंड में रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, ओके, जो हमारे मूड्स को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे अच्छे मूड को रेगुलेट करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों को डिप्रेशन कम होगा, हम खुश ज़्यादा रहेंगे। The fourth is that it increases the level of physical fitness also. If you're talking about increases the level of physical fitness, it means that it helps in the better coordination of muscles and increase in strength, flexibility, endurance and coordinative ability of an individual. जब हम अच्छे लाइफस्टाइल को जिएंगे तो हम फिजिकली फिट भी रहेंगे और फिजिकल फिटनेस की वजह से हम लोग लंबे टाइम के लिए काम कर पाएंगे बिना थकावट के, जिसमें हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, एंड्योरेंस लेवल भी हमारा अच्छा रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास अच्छी बनी रहेगी। सो बेसिकली वी कैन से दैट इट मेक्स लाइफ मोर स्मूथ एंड एफिशिएंट। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑल्सो। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स पोस्चर ऑल्सो। जो बॉडी का पोस्चर होता है ना, वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल इंजरीज के लिए, राइट? पुअर पोस्चर इज द मेजर कॉज ऑफ फिजिकल इंजरीज एंड ऑफन लीड्स टू ह्यूज प्रॉब्लम्स इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग से हम लोगों का जो पोस्चर खराब हो जाता है, जैसे हम लोग एक जगह पर्टिकुलर बैठ के काम ही करते रहते हैं, चाहे मोबाइल पे देखते रहते हैं या लैपटॉप पे हम काम करते रहते हैं या कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो क्या होता है ना, उससे हम लोगों का बॉडी पोस्चर बहुत अफेक्टेड होता है। जहाँ पे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट, तो हमारे बॉडी पोस्चर के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट आता है। तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेटर ऑन जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको कई तरीके के डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस आपको हो जाती हैं। डायबिटीज़ हो जाती है, बैक पेन हो जाती है, आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाती हैं। बट अगर एक आपका अच्छा लाइफस्टाइल होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, तो आप अपना पोस्चर भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर फिजिकल फिटनेस करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी लाइफ को लीड करेंगे। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ऑब्वियसली एक इंसान जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है ना, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ना बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है। ओके, बिकॉज द लेवल ऑफ फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर बीइंग फिट
टेंड्स टू बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अवेयर। वो अपने आप को सेल्फ अवेयर भी रखता है और मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है कि येस आई कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क इन माई लाइफ, बिकॉज ही ऑलवेज फील्स रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक ड्यू टू हिज पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। कई तरीके की हम लोगों को स्ट्रेस आता है लाइफ के अंदर, हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर, तो हमें उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू कोप अप विद दिस स्ट्रेस, you know, a healthy lifestyle helps in coping up with the stress level, or it helps us to handle different type of situations we face during our life. And the last is it helps in preventing cardiovascular diseases. cardiovascular diseases ही नहीं, अलग डिजीज और भी मैं कहूँगा कि it helps in, I would say that it helps in preventing us from various types of diseases, not specifically cardiovascular disease. Okay, हमें हार्ट की डिजीजेस से बचाता है, एज वेल एज अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो हमारे बाकी ऑर्गन्स भी बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे। ठीक है, अगर हम अनहेल्दी फूड नहीं लेंगे, अगर अनहेल्दी फूड के अंदर लाइक जंक फूड्स आ गया या ज़्यादा शुगर वाला फूड आ गया या ड्रिंकिंग आ गई, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ये हमारे ऑर्गन्स को भी अंदर जाके कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, तो ये हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज़ नहीं हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी और positive lifestyle. Now let us discuss about the components of physical fitness and wellness. See, there are 5 motor components of physical fitness, and these are speed, strength, endurance, flexibility and coordinative ability. हमने पीछे अभी पढ़ा है फिजिकल फिटनेस के बारे में कि फिजिकल फिटनेस होती है जिसके अंदर हम डेली रूटीन टास्क को बिना थकावट के बहुत अच्छे से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन टर्म के अंदर अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक फिटनेस भी होती है, और उस स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस के अंदर अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको हम फिजिकली फिट कह रहे हैं, उसमें कुछ मोटर कंपोनेंट्स होने भी बहुत ज़रूरी हैं। और वो मोटर कंपोनेंट्स होते हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये 5 मोटर कंपोनेंट्स अगर हमारे को किसी इंडिविजुअल में दिखते हैं तो वी कॉल दैट पर्सन फिजिकली फिट। ओके, जैसे कि अभी हम लोग एक एक कंपोनेंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर आपको एक एग्जांपल रखकर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। नाउ द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज स्ट्रेंथ, ओके, विच इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। मतलब आप किसी भी चीज़ को कितनी देर तक के लिए रेजिस्ट कर पाते हो, दैट शोज योर स्ट्रेंथ। ओके, नाउ स्ट्रेंथ, इफ यू टॉक अबाउट strength can also be defined as the amount of force a muscle or a muscle group can exert. मतलब एक मसल या एक ग्रुप ऑफ मसल्स एक मैक्सिमम फोर्स को जो एक्सर्ट कर सकती है, उसको टॉलरेट कर सकती है मैक्सिमम टाइम के लिए, इज आवर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज डायनामिक स्ट्रेंथ, अनदर इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। जो डायनामिक स्ट्रेंथ होती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ आर दो स्ट्रेंथ और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आर दोज एक्सरसाइजेस इन विच द वर्क डन इज सीन। मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे को दिख रहा होता है, जैसे कि पुलअप्स लगाना, पुशअप्स लगाना, राइट। आपके सामने जैसे जो एक ये वेट लिफ्टिंग हो रही है तो यू कैन सी इट्स अ डायनामिक स्ट्रेंथ, क्योंकि हम देख सकते हैं मूवमेंट, इसमें देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, वेट लिफ्टिंग हो रही है, जो वेट है वो नीचे था उसको ऊपर लेकर जा रहा है वेट लिफ्टर, तो इट्स अ डायनामिक स्ट्रेंथ, मूवमेंट कैन बी सीन, so that is why it is also known as isotonic exercises. And dynamic strength is further divided into 3 types of strength: maximum strength, explosive strength and strength endurance. Maximum strength is the your maximum strength, मतलब आपने जितना आपके अंदर एक maximum strength है और जितना maximum आप resistance के against आप force अप्लाई कर सकते हैं,
आप अपनी ताकत लगा सकते हैं, दैट शोज़ योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे कि कई तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, है ना, लाइक वेट लिफ्टिंग होता है जो आपके सामने चल रहा है, और जैसे शॉट पुट होता है, हैमर थ्रो होता है, डिस्कस थ्रो होता है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसके अंदर हम लोगों को स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड भी चाहिए होती है, राइट। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के, लाइक शॉट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। क्या है इसके अंदर, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हमने अभी इवेंट डिस्कस करे हैं, इन सब में हमें एक स्पीड भी चाहिए होती है। हम अगर भाग कर आते हैं तभी हम जेवलिन फेंकते हैं। शॉट पुट के लिए हम जब रोटेट करते हैं, अपने आपको घूमते हैं, है ना, तो हम अपनी स्पीड को बनाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और फिर हम थ्रो करते हैं शॉट पुट को। हैमर थ्रो के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। लॉन्ग जंप में हम भाग कर आते हैं फिर जंप करते हैं। ट्रिपल जंप के अंदर हम हॉप स्टेप जंप, तीनों हम प्रोसेस पे जाते हैं और फिर हम जंप करते हैं। तो इट्स कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एंड द लास्ट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, which is the basically, you know, it is the ability of an individual to overcome resistance under the conditions of fatigue। मतलब आप थक गए हो, थकने के बावजूद भी आप स्ट्रेंथ लगाने की एबिलिटी में हो, आप केपेबल हो और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने लगाने के लिए और रेजिस्ट करने के लिए, इट शोज योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सो these are the types of dynamic strength. The last and the second type of strength is static strength, and static strength is also known as isometric strength. Now, isometric strength or isometric exercises are those exercises in which work done is not seen. For example, pushing a concrete wall, एक दीवार को आप धक्का मारेंगे तो कोई मूवमेंट आपको नजर आ रही है क्या? दीवार अपनी जगह से हिली? नहीं हिली ना। यू कैन नॉट सी एनी मूवमेंट, बट यू हैव अप्लाइड योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. This is known as static strength, and such type of strength is usually applied and used in the game of weightlifting or powerlifting. The next motor component of physical fitness is speed, which is the ability of an individual to do the work in minimum possible time. मतलब कम से कम समय के अंदर किसी भी काम को कर लेना, या डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन भी हम कह सकते हैं, जो एक फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर है, इज नोन एज स्पीड. एंड एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, स्पीड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. फर्स्ट इज फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड सेकेंड इज स्लो ट्विच फाइबर्स. फास्ट ट्विच फाइबर्स वो होते हैं जो विच कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैक्सिमम फोर्स भी वो जनरेट करवाते हैं. और जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेस फोर्स भी जनरेट करवाते हैं. इसीलिए फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हैं उनकी वजह से थकावट जल्दी हो जाती है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से वो मैक्सिमम फोर्स डेवलप होता है और हम जल्दी थक जाते हैं. वेयर एज स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं उससे हम लोगों को थकावट कम होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर हम लोगों को स्पीड की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक स्पोर्ट्स के अंदर. आई वुड से नॉट ओनली इन फ्यू स्पोर्ट्स, बिकॉज हर मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर हमारे को स्पीड भी चाहिए होती है, राइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंड्योरेंस. नाउ व्हाट इज़ एंड्योरेंस? अगर हम इसको एक जनरल टर्म में बात करें, एंड्योरेंस होता है स्टेमिना. आपने स्टेमिना वर्ड तो जरूर सुना होगा कि स्टेमिना क्या होता है, और एंड्योरेंस इज यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन टर्म. Endurance is the ability of a person to do the work for a longer period of time under the conditions of fatigue. यानी जब आप थक गए हो और थकने के बावजूद भी अगर आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो, स्टिल यू आर एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, इट शोज योर एंड्योरेंस. और अगर हम एंड्योरेंस की बात करें तो दो तरीके की एंड्योरेंस होती है. वन इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होती है ना, वो कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती है, लाइक हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग. अब ये शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्यों है? हॉकी के अंदर क्या है, फुटबॉल के अंदर क्या है, हमारी फील्ड प्लेसमेंट्स होती हैं. अगर हम लोग डिफेंस कर रहे हैं और बॉल फॉरवर्ड है, तो डिफेंस में जितने प्लेयर्स खड़े हैं उनको रेस्ट मिल रहा है, वो आराम से खड़े हैं, उनको ज़्यादा थकावट की ज़रूरत नहीं है, उनको वो लगातार कुछ भाग नहीं रहे. जब उनके पास बॉल पहुँचेगी तभी वो एक्टिव होंगे. जैसे गोलकीपर होता है फुटबॉल के अंदर, तो ये नहीं कि हर वक्त ही गोलकीपर के पास बॉल रहती है.
ओपोनेंट के पास, जब ओपोनेंट टीम की तरफ बॉल गई हुई है तो इधर गोलकीपर थोड़ा सा रिलैक्स रह सकता है कि हाँ ठीक है, अभी बॉल मेरे पास नहीं है, लगातार काम नहीं हो रहा। लेकिन मैक्सिमम एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस कहाँ पर है? जहाँ पे हम लोगों को रेस करनी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है, क्रॉस कंट्री रेसेस होती है, साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, बास्केटबॉल है। ये वो गेम्स हैं जिसके अंदर, बैडमिंटन है, ये वो गेम है जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस चाहिए। आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। आप थके हुए हैं उसके बावजूद भी आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा ताकि गेम को आप पूरा कर सके और आप टीम के फेवर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो एंड्योरेंस ऑल्सो इज वन ऑफ द वेरी मेजर components ऑफ फिजिकल फिटनेस। एंड द नेक्स्ट वन इज flexibility. Now, what is flexibility? Flexibility is the range of movement of joints. आप एज एन इंडिविजुअल अपने जॉइंट्स की रेंज को कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, इट शोज योर फ्लेक्सिबिलिटी। यूजुअली दे टेंड टू हैव गुड पर्सनैलिटी। Flexibility is not only a significant factor in sports but also equally significant for an individual in his or her daily routine life. सिर्फ स्पोर्ट्स में ही फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारे को डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट? If we talk about flexibility, there are two types of flexibility. One is passive flexibility, another one is active flexibility. Now, passive flexibility is the flexibility in which the movements to greater distance is done with the help of external help. हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प की वजह से हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म कर पाते हैं। हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जैसे कि हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर पाते हैं। एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम करते हैं बट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। हम विदाउट एनी पार्टनर्स हेल्प इस फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक से ही समझ में आ रहा है कि एक जगह रुक कर जो हमें एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जैसे कि हम लोग डाइव करते हैं स्विमिंग के लिए, है ना, सिटिंग और लाइंग इन स्टार्टिंग पोजीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स, इट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? वेयर वी needed to carry out some movements also for greater distance when an individual is in motion. अगर हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं तो आप देखो, क्रिकेट में जब एक बॉलर, जब एक फील्डर बॉल को चेज करता है बाउंड्री से बचाने के लिए, तो कई बार वो डाइव भी मारता है, मोशन में होता है और डाइव भी मारता है कि वो बॉल को रोके और बाउंड्री को बचा सके। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट मोटर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, which is also known as a ability of good coordination between nervous system and muscular system. This is also known as neuromuscular coordination. हमारे मस्कुलर सिस्टम का और हमारे नर्वस सिस्टम का जो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं, जिसके अंदर एक नर्वस सिस्टम इमीडिएटली कमांड करता है मस्कुलर सिस्टम को उस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो बहुत ही कम समय के अंदर हमें अटेम्प्ट करना होता है, राइट? दिस शोज योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। जो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है ना, वो भी कई तरीके की होती है, लाइक बैलेंस एबिलिटी होती है, रिदम एबिलिटी होती है, अडेप्टेशन एबिलिटी होती है, रिएक्शन एबिलिटी होती है। एंड दीज टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ कैन बी एनहांस्ड थ्रू जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। कुछ जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है जिनकी हेल्प से हम इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी को, इस टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर I will tell you about components of wellness as well as components of health related fitness. I hope through the medium of this video lecture you were able to understand the concept of physical fitness, concept of wellness and lifestyle also. If you have any doubt, any questions, you can ask me on my personal number. Thank you and have a nice day everyone.